हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जो क्लास 10th का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और स्टूडेंट्स, आज हम इसको बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या मेन प्रॉब्लम्स बच्चों को आती है, उन सभी को डिस्कस किया जाएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री बच्चों, जो वर्ड है वो कंप्राइज करता है ट्राई, गोनो एंड मेट्री। राइट। ट्राई मीन्स थ्री, गोनो मीन्स साइड्स एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। मेट्री मीन्स मेजरमेंट। सो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री स्टैंड्स फॉर थ्री साइड्स मेजरमेंट। इसके अलावा आप इसे कह सकते हो कि दिस इज अ स्टडी which is a relationship between sides and angles. स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स और साइड्स की भी एक स्टडी होती है। राइट। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हम एंगल मेजरमेंट के लिए कर सकते हैं, साइड मेजरमेंट के लिए कर सकते हैं, हाइट मेजरमेंट करने के लिए कर सकते हैं। इसका यूज़ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की हाइट्स निकालने के लिए भी किया जाता है। राइट। जैसे काफ़ी मीनार्स हो गई या फिर एवरेस्ट वगैरह की हाइट हो गई। राइट। इन सभी का यूज़ ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन से ही पॉसिबल है। सो बच्चों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 रेशोज होती हैं विच आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। राइट। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती है जिनको मैं टी रेशोज लिख रहा हूं। सो बच्चों, ये 6 रेशोज हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, राइट, कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। राइट। सो बच्चों, सबसे पहले आपको ये 6 रेशियोज ध्यान रखनी होंगी। एंड नाउ बेटा, जब ये जो रेशियोज हैं, ये रेशियोज जनरली किसी राइट एंगल ट्राइंगल से फॉर्म की जाती हैं। राइट। सो आई एम टेकिंग अ ट्राइंगल हेयर। सो यू नो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एक एंगल मेरे पास 90 डिग्री का होता है। सो आई एम अज्यूमिंग, लेट अस अज्यूम दिस एंगल इज 90 डिग्री। राइट। ये P मान लेते हैं, दिस इज Q। सो दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज R। ठीक है, दिस वन इज 90 डिग्री। क्लियर। यू ऑल नो दैट कि जो एंगल है, राइट, मैं उसको यहां मार्क कर देता हूं। ठीक है, आपको पता है कि ये एंगल 90 डिग्री है। सो इन दिस केस एंगल P एंड एंगल R विल बी acute angles, will be acute angles. acute angle means बच्चों, ये दोनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं और होंगे भी, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 है। अगर ये 90 बन गया तो इन दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अगर दोनों का सम 90 है तो दोनों जुड़ के 90 डिग्री बना रहे हैं। इट मीन्स दोनों 90 डिग्री से छोटे होंगे। राइट। दोनों का सम 90 है तो दोनों 90 से छोटे ही होंगे। और जो एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं, दोज एंगल्स आर कॉल्ड एक्यूट एंगल्स। और जो एंगल 90 डिग्री से बड़े होते हैं, दोज एंगल्स आर कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। दोज एंगल्स आर कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। आई होप यहां तक क्लियर होगा। राइट। आप सभी को पता है कि ये जो साइड है बच्चों, इस साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। राइट। इस साइड को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और जिस पे एंगल हम फॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं बेस। एंड द लॉन्गेस्ट साइड दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज ऑफ एनी ट्राइंगल। राइट। तो बच्चों, मैं इनकी नेमिंग कर देता हूं। लेट अस अज्यूम दैट परपेंडिकुलर इज P एंड बेस इज B एंड हाइपोटेन्यूज इज H। इनको मैंने मार्क कर लिया। राइट। तो बच्चों, ये जो रेशियोज हैं, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ये रेशियोज इन साइड्स की डिवीजन से ही पॉसिबल हो पाती है। इनको डिवाइड करके ही ये रेशियोज बनाई जाती है। नाम रख सकते हैं पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले, सोना चांदी तोले। राइट। ये आप एक सेंटेंस याद रख सकते हो और ये सेंटेंस आपकी हेल्प करेगा मेमोराइज करने में
in trigonometric. This basically stand for Pandit Badri प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, तो बच्चों P मीन्स दिस, जो पहला पहला अल्फाबेट है वो मैंने सबका पिक कर लिया, P B P H H B, राइट। और जो इनका एक्चुअल मीनिंग है, P here stand for perpendicular, B here stand for base and H here stand for hypotenuse। ठीक है बच्चों, S यहाँ पे जो स्टैंड कर रहा है, S मीन्स साइन। ये जो S वर्ड है ये इंडिकेट करेगा साइन थीटा को, C वर्ड इंडिकेट करेगा कोस थीटा को, और T वर्ड इंडिकेट करेगा टेन थीटा को। तो जो साइन थीटा मेरे पास बना दैट इज P ओवर H, साइन थीटा इज P ओवर H, cos theta is B over H, B over H, tan theta is P over B, P over B। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो इसके साथ ही आप नीचे लिख सकते हो कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोट थीटा। इसको इसी सीक्वेंस में याद कर लीजिए, आपको आसानी होगी रेशियोज को याद रखने में भी, राइट। सो साइन का रेसिप्रोकल यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि साइन के जस्ट अपोजिट क्या है, कोसिकेंट। साइन ऊपर से मैंने शुरू किया है, साइन मीन्स P बाय H, P बाय H, कोस मीन B बाय H, B बाय H, टेन मीन्स P बाय B, P बाय B, कोसिकेंट जस्ट इसके अपोजिट है H बाय P, H बाय P, सीकेंट H बाय B, H बाय B, कोट B बाय P, B बाय P, राइट। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट है, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट है, और टेन का रेसिप्रोकल कोट है, राइट। ओके स्टूडेंट्स, इस बात को याद रखना, अगर मैं लाइक एंगल यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, राइट। आप सभी को पता है कि साइन थीटा होता है P ओवर H, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिराइव किया था, ठीक है, जो हमने आज जो पूरी टेबल बनाई थी। तो इस केस में बच्चों में जो परपेंडिकुलर लूंगा दैट इज PQ, एंड हाइपोटेन्यूज जो मैं लूंगा दैट इज PR, राइट। आपको पता है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन थीटा इज PQ बाय PR। सिमिलरली अगर आप कोस थीटा निकाल रहे हो, सो इट विल बी B बाय H, सो बेस हियर QR एंड हाइपोटेन्यूज इज PR, राइट। अगर स्टूडेंट्स मैं अज्यूम करता हूं कि ये एंगल मेरे पास फाई है, ये एंगल मेरे पास फाई है, एंड मुझे निकालना है साइन फाई, मुझे क्या निकालना है, साइन फाई। तो अब ध्यान दीजिएगा, जहां पे एंगल बनता है उसको मैं बेस, उस साइड को मैं बेस लेता हूं, राइट। यहां पे क्योंकि मैं एंगल इस साइड पे बना रहा हूं, राइट, सो आई एम चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ दिस ट्राइंगल। अब मैं इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूं, आई एम मार्किंग हेयर P, राइट, से लिखते हैं, आई एम मार्किंग हेयर P एंड मार्किंग हेयर Q, क्योंकि Q तो 90 डिग्री ही रहेगा, एंड दिस वन इज R। सो बच्चों ये P मेरे पास कितना था, फाई था, राइट। सो जो फाई एंगल था वो मैं इस कॉर्नर पे बना लूंगा। नाउ आपको पता है कि क्योंकि एंगल इस पे बन रहा है, सो दिस विल बी बेस एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर, ठीक है, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। सो आपको पता है कि साइन थीटा होता है P ओवर H। नाउ बच्चों अब आपका परपेंडिकुलर चेंज हो गया है, क्योंकि एंगल आपका चेंज हो गया है, जैसे एंगल चेंज होगा वैसे परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, सो इट विल बी व्हाट, QR ओवर RP, ठीक है। यहाँ पे निकालना है साइन ए एंड कोस ए, राइट। सो बच्चों मुझे साइन ए और कोस ए निकालना है। मुझे पता है कि साइन ए मेरे पास होता है P ओवर H, बट मुझे यहाँ पे H नहीं पता। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा। बच्चों मुझे पता है पाइथागोरस थ्योरम में, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
मुझे पता है कि पाइथागोरस थ्योरम में एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, राइट। एच मेरे पास AC है, P मेरे पास परपेंडिकुलर मीन्स 7 का स्क्वायर एंड बेस मेरे पास 24 है, ठीक है। सो AC इज इक्वल टू स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 576, ठीक है। सो इट विल बी 625। सो AC की जो मेरे पास वैल्यू आएगी √625 यानी 25 सेंटीमीटर AC की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो बच्चों ध्यान रखना, मुझे क्योंकि निकालना है साइन A, मुझे क्या निकालना है साइन A, एंड साइन मुझे पता है P/H होता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जो एंगल है उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि यहाँ पे P है एंड P की वैल्यू कितनी है मेरे पास 7 और H मेरे पास कितना है 25, राइट। जो एंगल आपको निकालना होता है उसको हमेशा इस कॉर्नर पे रखिएगा, कभी गलती नहीं होगी। नाउ मुझे निकालना है कोस A। सो बच्चों कोस मेरे पास होता है B/H, है ना, B/H। बेस मुझे पता है 24 है और H मुझे पता है 25 है, राइट। नाउ सेकंड पार्ट में बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है साइन C एंड कोस C, साइन C एंड कोस C, ठीक है। तो इसके लिए मैं इस ट्राइंगल को एक बार मॉडिफाई कर लेता हूं, इसकी मैं रोटेशन चेंज कर देता हूं। B तो बच्चों मेरे पास यही रहेगा, राइट। ये B मेरे पास 90 डिग्री ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। सो अब मैं इस पॉइंट पे C को मार्क कर देता हूं, तो इस पॉइंट पे मेरा A मार्क हो जाएगा, राइट। सो AB मेरे पास 24 सेंटीमीटर है, BC मेरे पास 7 सेंटीमीटर है और AC मेरे पास क्या वैल्यू निकाली है मैंने 25 सेंटीमीटर, राइट। सो मुझे पता है कि मुझे साइन C निकालना है और साइन C होता है P/H। P मेरे पास 24 है और H मेरे पास 25 है। सिमिलरली मुझे निकालना है कोस C एंड कोस इज व्हाट B/H, ठीक है। सो B मेरे पास कितना है 7 और H मेरे पास कितना है 25, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपको निकालना है 10P माइनस कोट R, राइट। तो पहले ध्यान दीजिए। सो मुझे पता है इस ट्राइंगल के अंदर मुझे H दिया गया और P दिया गया, मुझे बेस निकालना है, ठीक है। अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग PGT, ठीक है। वी नो दैट H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H मेरे पास कितना दिया गया है 13 स्क्वायर, P मेरे पास कितना दिया गया है 12 स्क्वायर और मुझे बेस निकालना है, इट मीन्स QR का स्क्वायर मुझे निकालना है। सो दिस विल बी 169 इज इक्वल टू 144 प्लस QR स्क्वायर। सो इट विल बी 169 माइनस 144, ठीक है, QR स्क्वायर। सो QR की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे √25, इट मीन्स QR मेरे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास एंगल यहाँ पे R दिया गया है, सो आई कैन फाइंड कोट R इजीली, ठीक है। मैं कोट R निकाल सकता हूं। सो बच्चों कोट R होगा, कोट मुझे पता है B/P होता है, राइट। क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इस नोटेशन को हम फॉलो करेंगे। ठीक है। सो कोट 10 का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट और कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट। सो कोट R मुझे पता है बेस मेरे पास 5 है और परपेंडिकुलर मेरे पास 12 है। सो दिस विल बी 5/12। नाउ मुझे फाइंड करना है 10P। क्योंकि मुझे 10P निकालना है
तो मैं इसके लिए नया ट्राइंगल बना सकता हूँ, ठीक है। P मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, Q मेरा फिक्स रहेगा, R ऊपर चला जाएगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QP? QP की वैल्यू मेरे पास 12 है, QR की वैल्यू 5 एंड दिस वन इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है। सो नाउ यू कैन इजीली फाइंड 10P। सो बच्चों 10P होगा P बाय B, 10P होगा P बाय B। सो P मेरे पास कितना आया है यहाँ पे, P है मेरे पास 5 और B मेरे पास है 12। सो 10P की वैल्यू कितनी आ गई, 5 बाय 12। सो मुझे बच्चों फाइंड करना था 10P और कोट R, 10P एंड कोट R, राइट। नाउ पुट these values here. So what you will get, 10P is 5 by 12, quote R is also 5 by 12. So the final result is what? 0. आपको दिया गया है 3 by 4, राइट, और आपको निकालना है cos A and tan A, cos A एंड बच्चों आपको tan A की वैल्यू निकालनी है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे आप इसके लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर लीजिए और अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को कर दीजिए। देखिए बच्चों, आपको पता है साइन A 3/4 दिया गया है और साइन मुझे पता है P/H इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। साइन इज व्हाट, P/H। सो हेयर आई कैन सी के P की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, ठीक है। लेट जो आपको ऊपर वाला नंबर दिया जाएगा उसको P मान लीजिए। लेट P इज इक्वल टू 3K, H को अज्यूम कर लीजिए 4K, राइट। जो आपको नंबर दिया जाएगा, जो भी आपको रेशियो दी जाएगी, वहां से आपको हमेशा PBH में से किन्हीं तीन में से 2 की वैल्यू पता चल जाएगी, राइट। हर क्वेश्चन में ऐसा होगा। सो अब आप इसका ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हो। यू कैन सी हेयर कि आपको P मिल गया 3K, आपको B मिल गया 4K। सो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ H यूजिंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो बच्चों यहाँ पे आपको वैल्यू पता चलेगी। H का स्क्वायर इज इक्वल टू 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर, H इज इक्वल टू अंडर रूट 25K स्क्वायर। सो H इज इक्वल टू 5K। तो ये आपको H की वैल्यू पता चल जाएगी, यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। नाउ अब आपसे जो भी पूछा गया है आप बड़े आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। देखिए पहले आपको निकालना है cos A देन tan A, ठीक है। cos A, सो बच्चों आपको पता है cos मेरे पास होता है B/H, ठीक है, और tan मेरे पास क्या होता है, cos होता है B/H, ठीक है, और tan मेरे पास होता है P/B। सो बच्चों cos थीटा B/H, B मेरे पास कितना है 4K और H मेरे पास कितना है 5K। सो इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 4/5, ठीक है। सिमिलरली tan थीटा होता है मेरे पास P/B, यू कैन सी फ्रॉम हेयर। सो P मेरे पास है 3K एंड दिस इज 4K, सो दिस इज 3/4। दिया गया है 15 कोट A इज इक्वल टू 8, ठीक है। सो यहां से मैं कोट A को सेपरेट कर सकता हूं, इट विल बी 8/15, ठीक है। नाउ अगेन यू कैन मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे A मेंशन किया गया है, आप A को यहाँ पे मार्क कर लीजिए, ठीक है। बाकी की नेमिंग आप कुछ भी कर सकते हो। सो मैंने B और C यहाँ पे लिख दिया। आप देख सकते हो बच्चों के कोट मेरे पास होता है B/P,
ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेस एंड यहाँ पे परपेंडिकुलर। सो बेस की वैल्यू मुझे पता चल गई फ्रॉम हियर, लेट b इज इक्वल टू 8k एंड p इज इक्वल टू 15k। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सो आई नो दैट h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, मुझे बेस दिया गया है 8k, परपेंडिकुलर दिया गया है 15k। पुट द वैल्यू 15k होल स्क्वायर प्लस 8k होल स्क्वायर, so it will be 2 to 5k square plus 64k square, so this will be 289k square। आप सोल्व करोगे तो you will get 17k। ठीक है, रूट आप सोल्व कर सकते हो। नाउ देखिए, आपको निकालना स्टूडेंट साइन ए, आपको निकालना है साइन ए, एंड साइन ए इज व्हाट, पी बाय एच। पी आपको कितना दिया गया है 15k, राइट। साइन क्या होता है, पी बाय एच। सो दिस इज 15k एंड एच इज व्हाट 17k। सो k विल कैंसिल k, तो साइन की वैल्यू बच्चों 15/17। एंड आपको निकालना है सीकेंट ए। सीकेंट ए, सीकेंट ए क्या होता है, h बाय बी। सीकेंट ए इज व्हाट, h बाय बी। h आपको दिया गया 17k और b आपको दिया गया है 8/k, सो दिस विल बी व्हाट 17/8। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12 और आपको बाकी रेशियोज निकालनी है। तो आपको पता है सीकेंट थीटा होता है h बाय बी। यू कैन राइट हेयर h एंड यू कैन राइट हेयर b ऑल्सो। तो आपको पता है बच्चों h मेरे पास और b मेरे पास निकल सकता है। ठीक है, लेट h इज इक्वल टू 13k एंड b इज इक्वल टू 12k। Now again using PGT means Pythagoras theorem, so h square is equal to p square plus b square। 13k is equal to p square plus 12k का होल स्क्वायर। सो p इज इक्वल टू व्हाट 5k। ठीक है, अगेन आप एक इसका ट्राइंगल बना सकते हो। सो नेमिंग में यहाँ पे थीटा लिखा गया है तो थीटा मेंशन कीजिए। ठीक है, इसको b मान लेते हैं और ये c हो गया। ठीक है, सो आपको पता है स्टूडेंट्स दिस इज 5k एंड हाइपोटेन्यूज इज 13k एंड h इज व्हाट 12k। नाउ आपको बाकी सारी रेशियोज निकालनी है। सो आपको पता है बच्चों साइन थीटा क्या होता है, p बाय एच, वहां से आप चेक कर सकते हो। कोस थीटा इज p बाय एच एंड टेन थीटा इज व्हाट p बाय b। ठीक है, सो यहां से क्या होगा 5k बाय 13k मतलब 5/13, ये आ जाएगा। सिमिलरली b मेरे पास 12 है एंड h मेरे पास 13 है, सो दिस विल बी 12/13, राइट। एंड p बाय b, p मेरे पास कितना है बच्चों, दिस इज 5k and this is 12k,
दिस विल बी व्हाट 5/12, ठीक है। नाउ अगर आपको बाकी रेशियोज निकालनी है तो बाकियों के लिए आप अगर टाइम बचाना चाहते हो तो आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट। सो यू कैन राइट हियर कोसिकेंट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ साइन 13/5, सेकेंट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कोस 12/13, ठीक है। कोट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ 10 12/5। एनी डाउट? सो दिस इज द आंसर। और आप यहां से भी निकाल सकते हो, ठीक है। आप सीधा कॉन्सेप्ट लगाइए कि साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसिकेंट, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट और 10 का रेसिप्रोकल कोट। वरना आप ऐसे भी कर सकते हो, कोसिकेंट क्या होता है मेरे पास h/b h/p, सीकेंट h/b एंड कोट b/p। इनको आप डिवाइड कीजिएगा तब भी आपको सेम ही आंसर मिलेगा।